नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली दौरे पर हैं। जनपद बरेली में सीएम योगी ने 933 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए और अत्याधुनिक जीवन रक्षक जो सुविधाएं हैं उससे लेस 2554 नए एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। वो इसके बाद बरेली में अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन हेतु आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत किया। वहीं साथ ही इसमें क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत माता की, भारत माता की। तो कार्यक्रम में जहां सीएम योगी ने शिरकत किया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, बरेली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आवासीय विद्यालय का इस दौरान उद्घाटन किया गया। अटल आवासीय विद्यालय का नाम रखा गया और साथ ही साथ तमाम ऐसी परियोजनाएं थी जो सीएम योगी जिसका शिलान्यास लोकार्पण करते हुए नजर आए और साथ ही साथ बरेली वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। अटल आवासीय विद्यालय से माना जा रहा है कि जो बच्चों की शिक्षा में जिस तरीके की बाधा उत्पन्न हो रही थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने वाली है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने एक बड़ी सौगात बरेली वासियों को दी है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में और साथ ही तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर स्टेज पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचे हैं जहां पर वो अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बताते यह चले कि लगभग अगर इसके निर्माण और लागत की बात करें विद्यालय की तो 73.25 करोड़ के लागत से इसको तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और कई जो सुविधाएं हैं उससे लेस होगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत जरूर मिलेगी और साथ ही जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें विकास जरूर देखने को मिलेगा। और इस नवरात्रि, क्योंकि देखिए नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इसी के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में बरेली वासियों को ये एक बड़ी सौगात दिया है। तो जहां बरेली सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और साथ ही अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करते नजर आए। वही नवरात्रि के दौरान सीएम योगी ने बरेली को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 932 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही सीएम ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। बरेली कॉलेज के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए कई लोग वहां पर पहुंचे थे और मंच पर उन्होंने स्कूली बच्चों को किताबें और किट भी बांटे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में योजनाओं का जिक्र किया और इसी के साथ स्कूलों की जो स्थिति है इन दिनों उसमें सुधार की बात कही है। इसी के साथ सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गोबर से दुर्गंध आने वाले बयान पर भी तंज कसा। छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो, 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है, याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए
और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है। क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए। एक गोवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। वही एक समय था जब बरेली का नाम सुनते ही दंगों और हिंसा की घटनाएं याद आती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले बरेली में हर साल 5 से 10 दंगे होते थे, लेकिन पिछले 8 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि अब बरेली में शांति, विकास और सुरक्षा है। यह वही बरेली है जिसे पहले दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ अस्थायी शांति है। आना होगा जिससे किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए। और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है। याद करिए, 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग अभियान की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस मौके पर जहां सीएम ने दोनों अभियानों की प्रगति पर संतोष जताया और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने जो स्कूल चलो अभियान चला, उसके तहत बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की, जबकि जो संचारी रोग अभियान है उसी के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा जो उपाय हैं उसको मजबूती से लागू करने पर भी जोर दिया। योगी ने संचारी रोग प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान ये देखा जा रहा था कि स्कूल चलो अभियान भी इसी का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। उन्होंने इस जो पूरा अभियान है, दोनों ही अभियानों के जरिए जितना भी काम किया गया है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी अभियान हो, चाहे वो साथ ही स्कूल संबंधी अभियान हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उसके लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना की। और साथ ही साथ कहा कि जो भी अभी भी जो त्रुटियां हैं, जो और डेवलपमेंट्स करनी है इस अभियान के तहत, वो किया जाए, उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ बच्चों से वार्तालाप करते हुए भी नजर आ रहा है। और उस प्रोजेक्ट, जो बच्चों ने उस प्रोजेक्ट को बनाया है, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उस बात को भी दिखाती है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं। वो अधिकारियों के द्वारा जो प्रयास किए गए, जो स्कूल चलो अभियान, क्योंकि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण जो स्कूल नहीं जा पाते, जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, और उन्हीं सब के लिए एक अभियान चलाया गया है ताकि वो भी शिक्षा के क्योंकि हकदार हैं और इसी के मद्देनजर उनको भी बराबर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिल सके। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में आज से ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ, जो अवैध ऑटो है उसके खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की जिम्मेदारी यूपी पुलिस ने संभाली है और इसका उद्देश्य शहरों में चल रहे जो नियम है उसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है।
राजधानी लखनऊ में इस अभियान का असर तुरंत देखने को मिला है, जहां पुलिस ने बिना नंबर, बिना रूट संख्या और निर्धारित सवारी से ज्यादा बैठाने वाले ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान दर्जनों ऑटो और ई रिक्शा के चालान भी काटे गए और कई वाहनों को सीज किया गया। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह सघन चेकिंग अभियान जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेगा। वही सपा मुखिया अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान को लेकर के सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी सपा के पोस्टवार के जवाब में जहां जोरदार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यह तस्वीरें बनारसी की है, जिसमें कि देखा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से अखिलेश यादव को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए बताया है। आप ये देख सकते हैं कि डॉक्टरों की वेशभूषा में बीजेपी कार्यकर्ता हैं और अखिलेश यादव का प्रतीकात्मक रूप से चेक करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे, इसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। आपको ये बता दें कि ये जो सारा बीजेपी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जिसको गोबर पसंद है, यानी कि जिसको दुर्गंध पसंद है, वो गोबर और गौशाला रख रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि हमें दुर्गंध नहीं पसंद है, इसी से रिलेटेड एक बयान देते हुए नजर आए थे, जिस पर ये बीजेपी सांसद और जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वह इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चौराहे पर घेराव किया। राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराजगी है। धरना प्रदर्शन करके जमकर नाराजगी और नारेबाजी की गई है। वही थाना सदर बाजार के खिरनी बाग चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा, जहां धरना प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी किया गया। थाना सदर बाजार के खिरनी बाग चौराहे का यह पूरा मामला है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चौराहे का भी घेराव किया। राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी दिया गया था, जिसको लेकर के नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे। धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की गई और साथ ही साथ रामजीलाल सुमन का पुतला भी फूका गया। तो शाहजहांपुर से ये आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर रामजीलाल का पुतला फूका गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चौराहे पर घेराव किया गया है। धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। तो थाना सदर बाजार के खिरनी बाग चौराहे का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ये पुतला फूका है। वही आज जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कानपुर में बेसिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 2 महत्वपूर्ण अभियानों की शुरुआत की। स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आयोजन किया गया। कंपोजिटिव विद्यालय कन्या मसवानपुर और साथ ही शास्त्री नगर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें संचारी रोगों से बचाव के लिए उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया, जिससे कि समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आज पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनपद बरेली से उसी क्रम में जनपद कानपुर नगर में मसवानपुर में हम लोगों ने प्रारंभ किया स्कूल चलो अभियान। जनपद में करीब 1.25 लाख बच्चे पहले से पंजीकृत हैं और उसके सापेक्ष हमारा लक्ष्य है कि करीब 25,000 बच्चे हमारे और इस अभियान में पंजीकृत हो जाए। दूसरा जो अभियान प्रमुख है वो संचारी रोग का है। इसमें हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए जो घर के आसपास गंदगी है उसको साफ करना है और विशेष रूप से जो कूलर्स इत्यादि में, पुराने गमलों में, टायर्स में, पुराने सामानों में जो पानी रुका रह जाता है, जिसमें डेंगू और अन्य बीमारियों के मच्छर फैलते हैं।
वही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूल चलो अभियान के तहत बरेली में जनसभा को संबोधित किया गया। वो इसका असर पूरे प्रदेश में देखा गया। हरदोई में जहां स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया और इस दौरान ही तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें जिलाधिकारी मंगला प्रसाद और तमाम लोगों ने इसको लेकर के शिरकत किया। 1 से 15 अप्रैल तक घर घर में सर्वे का जो काम है वो चलाया जा रहा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने स्कूल चलो अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जहां 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक घर घर सर्वे और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जनपद में अगर कुल बात करें तो 3446 परिषदीय विद्यालय हैं। स्थानीय प्रेक्षागृह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने प्रदेश सरकार द्वारा बीते जो 8 वर्ष में किए गए कार्य है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वह तमाम क्षेत्रों में है, उसकी उपलब्धियों को गिनाया और बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह जो अभियान है वो घर घर चलाया जा रहा है। घर में सर्वे भी हालांकि किया जाएगा और इसी के मद्देनजर तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो जागरूकता के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं ताकि सभी बच्चे शिक्षित हों और जो यूपी में शिक्षा का स्तर है वो बढ़े। वही औरैया में भी स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण का जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुभारंभ किया, जहां माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक बच्चा पढ़ने से बनेगा शिक्षित, होगा सभ्य भारत का निर्माण। बताते यह चले कि इस मौके पर जिलाधिकारी ने कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं उनको तिलक और माला से सम्मानित किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने प्राथमिक विद्यालय की विशेषता बताई। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जहां संचारी रोगों से बचाव के उपाय भी बताए, साथ ही डीएम ने लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त चेतावनी भी दी है। आज स्कूल चलो अभियान का शुरुआत हो गई है। इस बारे में आप बच्चों से, अभिभावकों से और स्कूल के अध्यापकों से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो है नया सत्र है हमारा 2025-26। इसमें स्कूल चलो अभियान का पहला दिन है और ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रथम फेज के रूप में चलेगा। इससे मेरा सभी अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों को, जिनकी आयु 31 जुलाई 2025 को 6 वर्ष हो रही है, उनका नामांकन जरूर कराएं। उन बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन जरूर भेजें, क्योंकि बेसिक शिक्षा ही आगे की शिक्षा के लिए मजबूत आधार प्रस्तुत। तो चलिए आपको सीधे चलते हैं बरेली, जहां पर यह अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बिल्डिंग बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है, लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की ये परिकल्पना आज साकार हो रही है। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। और आपने देखा होगा, जो बच्चे कल तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह करके विद्यालय भी नहीं जा पाते थे, आज उनको एक श्रेष्ठ वातावरण देने का प्रयास इस अटल आवासीय विद्यालय के परिसर के माध्यम से हुआ है। यहां पे उनके रहने की, भोजन की, सीबीएसई बोर्ड की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ऐसे 16 विद्यालय सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकार्पित किए गए थे
और आज बरेली के विद्यालय के लोकार्पण के लिए मैं स्वयं आया हूं। ये 17वां विद्यालय है। इसके साथ ही हर जनपद में शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। हमारा यह मानना है, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए, समाज को सुसभ्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा की महती भूमिका को कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता, लेकिन उसके लिए शासन के स्तर पर पहल की आवश्यकता। और सरकार इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ की है, मैं बधाई दूंगा यहां के विधायक डॉक्टर MP आर्य जी को, सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को, कि उन्होंने पहल करके इस नवाबगंज में उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले सर्वे अटल जी के नाम पर इस विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाई और आज भव्य भवन यहां पर बन चुका है। अटल आवासीय विद्यालय ये शिक्षा का एक मॉडल होगा। मॉडल इसलिए क्योंकि यहां पे जो स्टाफ दिया गया है, इसका भी प्रशिक्षण हुआ है। हर वर्ष इनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलते हैं। तो सुन रहे थे आप CM योगी आदित्यनाथ को, जो कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और आगे भी